मेनार्की का मतलब ये होता है कि कोई भी लड़की अगर फर्स्ट टाइम मेंसेस अटेंड करती है उसको मेनार्की कहा जाता है। जनरली 10 से 15 साल के बीच में लड़कियों को फर्स्ट टाइम मेंसेस अटेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर को अपनी बेटी के पोटी चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। उससे आइडिया आ सकता है मदर को कि शी माइट गेट हर मेंसेस फर्स्ट टाइम चालू हो सकते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स और सो। मदर को बेटी जब स्कूल जाती है तो अपने स्कूल के बैग में डेली एक सैनिटरी पैड रख के भेजना है। और दूसरी चीज़ बच्ची को समझाना है इस चीज़ के बारे में कि मेंसेस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ए फीमेल लाइफ। तो कभी भी ये कुछ हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए और समझाना चाहिए कि कभी भी ये भी हो सकता है कि स्कूल में आप बैठे हो और सडनली आपको ऐसा फील हो कि ब्लीडिंग या हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्ची डर जाती है। दूसरी चीज़ होती है सोशल स्टिग्मा कि स्कूल में उसके फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। तो इस दौरान बच्ची को ये सब चीज़ें समझा के रखो कि ये कोई अबनॉर्मल बात नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। हर फीमेल की लाइफ में का एक ये पार्ट है। तो उस दौरान ये लेडी टीचर है उनके पास जाके इसके बारे में बताइए तो शी विल बी द बेस्ट गाइड फॉर यू इन द स्कूल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है अराउंड 28 to 35 डेज पे। पर जब भी कोई भी लड़की इनिशियली मेंसेस फर्स्ट टाइम अटेंड करती है तो साइकिल्स रेगुलर होना ज़रूरी नहीं है। खास ध्यान रखिएगा मदर्स के नॉर्मल मेंसेस में साइकिल्स रेगुलर होना ज़रूरी नहीं होता है। हर लड़की की बॉडी मैकेनिज्म, बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। आप एक मेरी बेटी को ऐसा हुआ, उसकी बेटी को ऐसा आ रहा है, उसकी फ्रेंड की बेटी को ऐसा हो रहा है, कंपेयर ना करें, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ये कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी की बॉडी भी सेम रिएक्ट नहीं करती। वो दोनों रियल सिस्टर्स हो या ट्विंस भी हो तो सेम उनका बॉडी मैकेनिज्म नहीं होता है। हर किसी का अपना अपना अलग रिएक्शन होता है बॉडी के लिए। होता है कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, बहुत सी लेडीज ये समझती है कि 3-4 दिन नॉर्मल मीन्स हैवी फ्लो या नॉर्मल फ्लो आना चाहिए। अगर उस दौरान उनको कम फ्लो आ रहा है उनकी बेटी को तो उनको लगता है ये बहुत अबनॉर्मल चीज़ है। ऐसा नहीं होता है। वो भी सबके अपना अलग अलग बॉडी के हिसाब से ब्लीडिंग होती है और कम फ्लो आना इज नॉट ए रॉन्ग थिंग। ये अपने बेटी का बॉडी आप देखिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई वीक होता है तो उनको फ्लो कम आता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पर आई सजेस्ट कि आपकी बेटी का पर्सनल थिंग्स है, प्लीज डोंट डिस्कस विद योर नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स। रादर अगर ऐसा कोई भी डाउट हो तो बेटर ये रहेगा कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। है हर लड़की को होता है पेन ड्यूरिंग मेंसेस। पर क्या होता है किसी किसी लड़की का पेन टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है तो वो इग्नोर कर पाती है और या तो उसको इतना ध्यान नहीं देती है। कोई लड़कियां सेंसिटिव होती है, उसको छोटा मोटा पेन भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनको लगता है ये बहुत ज्यादा पेन है। तो पहले चीज तो मदर को ये समझना चाहिए कि बेटी का पेन टॉलरेंस कैसा है और उसके हिसाब से अगर उनको लग रहा है बहुत ज्यादा दर्द है तो अगेन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। पेन, कम फ्लो, ज्यादा ड्यूरेशन, इरेगुलर मेंसेस आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, इसमें आपको लगे कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो देयर इज नो डाउट आपको एक गायनेक को मिलना चाहिए और उनकी सलाह लेके करना चाहिए। पेन के बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक गायनेक को कंसल्ट करके ये चीज वो अपना रूल आउट करवाइए। दूसरी चीज होती है पेन ड्यूरिंग मेंसेस अगर जब होता है तो आजकल क्या देखा जाता है कि जैसे ही मेंसेस आता है, पेन होता है तो लड़कियां स्कूल जाने से हिचकिचाती है। इसमें सबसे बड़ा रोल आएगा मदर को समझाने का कि दिस मेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ए फीमेल लाइफ। इसकी वजह से स्कूल जाना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी हो या स्पोर्ट्स में पार्ट लेना हो तो वो हिंड्रेंस नहीं है। कोई भी लड़की अगर मेंसेस के टाइम भी चाहे तो फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब कुछ कर सकती है। हाँ, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, अनबेरेबल है तो एक बार गायनेक से कंसल्ट कीजिए। अगर लगे ऐसा कोई इंडिकेटेड है तो छुट्टी रखिए तो बात अलग है। अदरवाइज मेंसेस की वजह से स्कूल में छुट्टी रखवाना ये बहुत गलत बात है। ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन, तो आजकल के ज़माने में सर्वाइकल कैंसर का ओवरऑल रेशियो इज 20%। जबकि हम छोटी बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो हम वैक्सीनेशन देते हैं जैसे BCG, पोलियो, ये सब वैक्सीनेशन। तो आजकल कैंसर के प्रिवेंशन के भी वैक्सीन आ चुके हैं। सो कोई भी मदर अगर चाहे कि अपनी बेटी का फ्यूचर और सुरक्षित करना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान, इसके लिए भी सुविधाएं अवेलेबल है आजकल के ज़माने में। तो जैसे ही लड़की मेंसेस अटेंड करती है तो ये वैक्सीन ले सकती है। इस वैक्सीन के लिए आप नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। ये वैक्सीन साइंटिफिकली प्रूव्ड है, सेफ है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। इसलिए हो सके तो